बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है। विभिन्न जिलों में अधिकारी भूमि सर्वे में लगे हुए हैं। लोगों के मन में सर्वे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या है सर्वे? प्रदेश से बाहर रहने वाले लोग कैसे करेंगे आवेदन? जमीन मालिकों को कहां पर कागजात जमा करने होंगे? इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से पूरी बातों को समझिएगा। बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य भूमि के असली मालिक को उसका हक दिलाना है और अक्सर लोगों के बीच होने वाले भूमि विवाद को खत्म करना है। इसके अलावा सरकार गांव में मौजूद जमीन का डाटा भी अपने पास रखना चाहती है ताकि अधिग्रहण के वक्त परेशानी ना हो। बिहार में लैंड सर्वे के दौरान जमीन के असली मालिक को सर्वे करने आई टीम को अपनी जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज दिखाने हैं, लेकिन बिहार में कई लोगों के पास ऐसी पुश्तैनी जमीन है जिसका सिर्फ मौखिक बंटवारा हुआ है, यानी कागजों पर परिवार के बीच पैतृक जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में रायतों का सर्वेक्षण के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वजों के पट्टीदारी की जमीन के मौखिक बंटवारे वाले रायतों को परेशानी सामने आ रही है। सर्वे के लिए मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है। इसमें पट्टीदार के सभी हिस्सेदार के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ स्वयं घोषणा पत्र देना है। इसके लिए फुआ, बहन आदि हिस्सेदारों के हस्ताक्षर अनिवार्य है। यदि फुआ का देहांत हो चुका है तो उनकी सभी संतानों का हस्ताक्षर लेना होगा। सर्वे अधिकारी केवल लिखित दस्तावेजों को ही मानेंगे। मौखिक समझौते पर हुए बंटवारों को सर्वे अधिकारी नहीं मानेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पिता की मृत्यु हो गई और उनके 3 बेटे हैं तथा तीनों बेटों के बीच संबंधी जमीन का सिर्फ मौखिक बंटवारा हुआ है तो सर्वे अधिकारी इस बंटवारे को नहीं मानेंगे और उक्त जमीन को संयुक्त खतियान में दर्ज करेंगे। ऐसे में उसका उपाय यह है कि फैमिली बंटवारे का निबंधित दस्तावेज संबंधित मालिक जरूर पेश करें। मौखिक बंटवारे की स्थिति में संयुक्त खतियान बनेगा तो भूमि सर्वे 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इससे दूसरे प्रदेश में रह रहे लोगों को भी सुविधा होगी। भूमि सुधार और राजस्व विभाग की वेबसाइट DLRS के जरिए दस्तावेज जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ रैत अपना जरूरी कागजात भी अपलोड कर पाएंगे। भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने रैतों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की सुविधा की है। सर्वे की मॉनिटरिंग कर रहे जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने बताया कि इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ स्व घोषणा पत्र भी जरूरी कागजात प्रपत्र 2 और 3 एक में अपलोड करना है। प्रपत्र 2 स्व घोषणा पत्र और प्रपत्र 3 एक वंशावली है। ऑनलाइन आवेदन के करने वाले रैत को सत्यापन के समय खुद या उनके प्रतिनिधि का हाजिर रहना अनिवार्य है। तो ऐसे में बता दें कि बिहार में जो है जमीनी सर्वे चल रहा है और ऐसे में बिहार में जमीन सर्वे का मेन उद्देश्य है भूमि के असली मालिक को उसका हक दिलाना और दूसरा ये है कि अक्सर लोगों के बीच भूमि विवाद को खत्म करना। कहीं ना कहीं अक्सर जो लोगों के बीच ये देखने को मिलता है, बिहार में ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती है जहाँ भूमि जो है भूमि विवाद में कई लोगों की जान चली जाती है। अक्सर भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब इस सर्वे के बाद भूमि विवाद जो है भी कमेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इसके अलावा सरकार गांव में मौजूद जमीन का डाटा भी अपने पास रखना चाहती है ताकि अधिग्रहण के वक्त किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बिहार में लैंड सर्वे के दौरान जमीन के असली मालिक को सर्वे करने आई टीम को अपनी जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज भी दिखाने होंगे, नहीं तो उनका जो है सर्वे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है बिहार में भूमि विवाद जो काफ़ी बढ़ गया था उसमें भी काफ़ी कमी आएगी और जिसका ज़मीन है उसी को मिलेगा, इसका हक मालिक को ही मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं मेन उद्देश्य यही है ज़मीन सर्वे करवाने का।